और शिष्य में होना ही प्रेम चाहिए। अगर आप घरों में प्रेम रखते हो तो घरों में शांति रहती है, कोई भी काम करने से आपको बरकत मिलती है, उसमें आपस का मेल जोल अच्छा होने के कारण सारे काम ठीक ढंग से होते हैं। दुख और नुकसान बहुत कम उठाने पड़ते हैं। लेकिन आपस में जहाँ प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, जहाँ छोटे बड़े की कदर नहीं की जाती, बड़ों को सम्मान मिलना चाहिए, छोटों को प्यार मिलना चाहिए। अगर ये बात आपस में हम सब समझ लें तो हमारा परिवार स्वर्ग के समान बन जाता है। आज टाइम इतना खराब है, रोज़ाना देखते सुनते हैं, शांति नहीं है लोगों को, कमी किसी चीज़ की भी नहीं है। इंसान की ज़रूरत तो तीन ही होती हैं। पेट के लिए रोटी होनी चाहिए, तन के लिए कपड़ा होना चाहिए और रहने के लिए एक मकान होना चाहिए। और ये चीज़ें बहुत सुलभ हैं आज के ज़माने में, वो ज़माना नहीं है आज। गए ज़माने में इन चीज़ों की बड़ी कमी थी। मिट्टी के घरोंडे होते थे, छप्पर डाल के लोग रहा करते। आज जिस गांव में बैठे हो, हमने यहाँ बचपन बिताया। घरों में छप्पर होते थे, कच्चे मकान, आग लग जाती थी, कई कई घर जल जाते थे। बरसात के दिनों में थोड़ी बरसात ज़्यादा होती, मकान गिर जाते थे। ओढ़ने पहनने के लिए इतने कपड़े नहीं, कोई अगर मेहमान आ जाता तो किसी से जिसके पास होते उससे मांग के कपड़े लेके गुजारा करते थे। अब वो ज़माना नहीं है। अगर किसी के पास एक अच्छा कुर्ता, धोती, जूती जोड़ा होता तो काफ़ी लोग जो बाहर जाते तो उससे मांग के ले जाते और अपना काम निकाल लेते। पूरे गांव में घूमते रहते वो चीज़ें। आज तो सुबह ही उठ के सब नहा धो के ऐसे नए वस्त्र पहन के तैयार हो जाते हो जैसे कहीं बाहर ही जाना है। अच्छी बात है, सफाई है, लेकिन सुलभ हैं ये चीज़ें। मेरा कहने का मतलब ये, सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने में कुछ भी ना होते हुए शांति थी, प्यार था। लेकिन अब लोगों के दिलों में शांति नहीं है। और शांति ना होने का कारण क्या है कि आदमी ने अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, जब इंसान की ज़रूरत नहीं थी। जिसके पास 4 पैसे हो जाते वो सोचता है मैं 4 के 4 लाख करूं, 4 लाख वाला को होता है 4 करोड़ करूं। जब ऐसा करता है तो चाहे उसमें किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, चाहे किसी के साथ उसको झूठ बोलनी पड़े या अन्याय और पाप का रास्ता अपनाना पड़े, उसका काम निकलना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। संतों की फकीरी भाषा तो ये, वो तो ऐसा कहते हैं कि संतोष जब इंसान को आ जाता है, ये सारी चीज़ें मिट्टी की समान हैं। और मांग भी क्या करते, मांग भी ऐसी करते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा न रहूं और आया न भूखा जा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि मालिक मेरी इतनी तमन्ना है, इतनी मांग है, बस मुझे तो इतना दे दे कि मेरा भी पेट पलता रहे। कोई आ जाए तो उसको मैं ये ना कहूँ कि भाई 2 रोटी नहीं है, वो भी 2 रोटी मेरे पास आके खा ले।
और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। पुराने ज़माने में धन थे। गोधन जिसके पास ज़्यादा गायें होती अमीर था, एक आधा हाथी होता वो बहुत अमीर था, घोड़े होते वो अमीर थे। अब दान में कोई मोटरसाइकिल देता है, कोई कार देता है, कोई उस ज़माने में जो ज़्यादा अमीर होते घोड़े दिया करते। लेकिन कहते हैं चाहे किसी के पास कितने ही घोड़े हो, कितने हाथी हो, कितनी गायें हो, लेकिन जब तक संतोष नहीं आया तो उसको कुछ नहीं। संतोष जिसको आ गया तो उसकी कोई चाहत नहीं है। चाह जिस इंसान की मिट जाती है तो वो मस्त हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शान के साथ। शहंशाह है वो, उनको कुछ चाहिए नहीं।